मट्टा मेरे ख़याल से वादी स्वात का सबसे खूबसूरत तरीन जगह है। और फिर हम जिस लोकेशन पर ठहरे हुए हैं इसका तो मिसाल ही नहीं है। ये है फाजल बांडा, मट्टा का एक छोटा सा गांव। रात भर ठंडी और तेज़ हवाएं चलती रही और अब शुक्र है सूरज जी निकल चुका है, वरना हालत ख़राब हो जाती। मैं और सलमान सबसे पहले उठ चुके हैं और बाकी धीरे धीरे उठ रहे हैं। ये है अजीमुशान नौजवान सवेरे उठ गए बाकी तो सो रहे हैं अभी तक। और वहाँ यहाँ पर जो सर्जरी मैन था वो भी उठ गया है। ये फिर से बाहर जा, ये केबल आपका है और चार्जर हमारा है। नाश्ता हमारा आ चुका है, बस देर है तो अटैक करने की। और ये हुआ अटैक। और ये है हमारे चाय लग गए। और ये तुम क्या कर रहे हो? सुशी फुल होता मुझे ट्राई कर देता हूँ एनिमी माय एनिमी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये है हमारा सेकंड डे, हम सारे उठ गए हैं और तकरीबन 5 बज गए हैं और हम तकरीबन निकलने वाले हैं बस 10-15 मिनट में। और हम आगे का सफ़र शुरू करने वाले हैं, जा रहे हैं कालाम की तरफ। और सीन देखो यार, इतना ज़बरदस्त सीन है पीछे मेरे, क्या नज़ारा है यार। अच्छा तो देखते हैं कि कौन कौन तैयार हो रहा है, कौन कौन तैयार हुआ है और फिर चलते हैं आगे। अच्छा हम ये जगह छोड़ के जा रहे हैं, दिल तो नहीं कर रहा लेकिन फिर भी जाना पड़ा यार। उधर देखो यार कितना ज़बरदस्त यार, या तो पिक्चर होना चाहिए। और हम जा रहे हैं, नाश्ता हमने बहुत ज़बरदस्त किया और अब हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ और रवाना हो रहे हैं कालाम की तरफ। और वो दोनों जा रहे हैं, एजाज़ भाई और सिकंदर। और ये पीछे आ रहे हैं मंसूर और सलमान। किधर है? वाह क्या कर रहा है सलमान? किधर हो यार? हम तकरीबन 400 मीटर ऊपर ठहरे हुए थे और गाड़ी हमने नीचे खड़ी की थी। यहाँ से कुछ वंडरफुल शॉट्स लेकर हमने अपने मेज़बान से इजाज़त रुख़्सती ले ली और अपने आज के सफ़र का आगाज़ कर दिया।
मेन रोड तक जाने के लिए हमें तकरीबन 30 कैम्स कवर करने होंगे और इन 30 कैम्स में ज़्यादातर रोड शार्प कर्व है और चूँकि ये उतराई है इसलिए गाड़ी एकदम स्मूथ और फ्री चल रही है। अब हमें वापस जाना पड़ेगा मिंगौरा और मिंगौरा तक जाने के लिए तकरीबन हमें आधा घंटा ज़रूर लग जाएगा। हाँ, अगर हमें मिंगौरा नहीं जाना होता तो हमें अपने आगे का सफ़र तय करने में वक़्त ज़्यादा मिलता और हम कालाम जल्दी पहुंच जाते, पर हमें मिंगौरा जाना ही पड़ेगा क्योंकि न यहाँ मट्टा में सीएनजी है और न आगे मदैन और बहरीन में, और कालाम में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सुबह जल्दी रवाना होने की चक्कर में हम बहुत सी चीज़ें अपने मेज़बान मुकर्रम के हाथ छोड़ के चले आए। टूथब्रश, टूथपेस्ट, सोप और टावल, ये 4 चीज़ें जो कि सफ़र में मेरे पास ज़रूरी होने होते हैं, ये मैं वहाँ भूल कर आया। हाँ, मेरे बैग में मिसवाक भी ज़रूर मौजूद रहता है। एनीवेज़, अभी हम मट्टा से एग्ज़िट लेने वाले हैं और मदैन में एंटर होने वाले हैं। हमने मदैन रोड के 7 से 8 कैम्स कवर किए और यहाँ एक चेक पोस्ट पर हमें आगे जाने से मना कर दिया गया। हमें बताया कि आप फिर से 7 से 8 कैम्स जाए और वहाँ पर एक पुल आता है, आप उसी रास्ते से चले जाए। लगता है आज सारा दिन रगड़े खाने हैं यार। लो जी, हम मज़कूरा पुल भी पहुँच गए, लेकिन यहाँ पर भी सेम वही बात कि आप वापस जाए। मुख्तसर ये कि उसी चेक पोस्ट वालों ने हमें यहाँ भेजा और अब ये हमें वापस वहाँ भेजना चाहते हैं, लेकिन हम भी टस से मस नहीं होने वाले हैं। खैर, कुछ देर रुकने और मिन्नतें करने के बाद आखिरकार हमें जाने ही दिया और अब सबकी जान में जान आ गई। और लो जी, हमने तकरीबन 80% रास्ता तय किया और हम फ्रेश होने के लिए थोड़े रुक गए। हम यहाँ पर ठहरे हुए हैं, गाड़ी को ठंडा कर रहे हैं और फिर तकरीबन बस हम कालाम में ही हैं।
ये है कालाम। 1:30 बज चुके हैं और हमने अपनी गाड़ी भी साइड में लगा दी है। तो सबसे पहले हम खाना खाते हैं और फिर नमाज़ पढ़ते हैं। देखते हैं यहाँ पर कौन सी डिश अच्छी मिलती है। तो हमने 1 प्लेट टेंडे, 1 प्लेट चने और 1 किलो कबाब, साथ साथ नान और पानी लेके नीचे दरिया के किनारे चलना है। ये हम आ गए और अब खाना खाते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद हमने कुछ अच्छे अच्छे शॉट्स लिए और अब हमने डिसाइड करना था कि आगे क्या करना है। हमने दरिया के किनारे लगे कैंप्स में से एक को बुक करने का सोचा और हमने बिल्कुल वैसा ही किया। 15-20 मिनट कैंप में रहे, लेकिन हमें रियलाइज़ हुआ कि हम रात को यहाँ पर नहीं रुक सकते। इसलिए हमने सोचा कि हमें किसी होटल में अच्छा सा रूम बुक करना चाहिए। हमने पहले रूम बुक किया, इसके बाद कैंप वालों से एक्सक्यूज़ किया और उन्होंने हमें खुशी खुशी रिफ़ंड किया। ये है हमारा रूम। अपना लगेज रख दिया, शावर ले लिया और पानी बहुत मज़े का था, गरम गरम, मतलब कमाल हो गया। और अब हम रूम लॉक करके बाहर जा रहे हैं ताकि असर पड़े और साथ साथ खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। और अब हम जा रहे हैं नमाज अदा करने के लिए। नमाज क्या असर नमाज माजीगर और बहुत हालत बहुत खराब है यार। कल सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा और बस यार। तो चले।
जब हम इतने दूर से आए ही हैं तो यार कुछ शॉट्स तो बनते हैं ना। यहाँ पर चाय पीने से हम सब ताज़ा दम हो गए। मेरे हिसाब से चाय पीने का सही जगह और सही वक़्त बिल्कुल ये है। जगह मतलब दरिया का किनारा और वक़्त मतलब शाम। यहाँ पानी का बहुत शोर है, लेकिन ये कुछ अजीब किस्म का शोर है। इसमें एक ऐसा रिदम है कि इंसान न चाहते हुए भी इस रिदम में डूब जाता है। और इस शोर में एक खामोश पैगाम भी है कि कोई भी इंसान जो हौसला नहीं हारता और मुसीबतों से टकराता है, एक वक्त ऐसा आता है जो बड़े बड़े पहाड़ों में भी वो अपना रास्ता निकाल लेता है और कोई भी इसको रोक नहीं सकता। मगरिब की नमाज के लिए हम सब तैयार थे। अल्लाह अकबर होते ही हमने मस्जिद का रुख किया। हमारा होटल शंग्रीला। I have to do with the second floor. यह है शाम के वक़्त वादी कालाम का मंज़र। ये दरिया के उसी साइड कुछ हट्स है और इन हट्स के बिल्कुल पास हमने कैंप में रुकना था, बट वी कैंसल्ड। खैर, इशा तक हमने खूब एंजॉय किया और अभी तक किसी को भी भूख नहीं लगी थी, क्योंकि एक तो हमने दोपहर को ज़्यादा खा लिया था और बाद में भी हम वक्तन फ़वक्तन थोड़ा थोड़ा चस्का लगाते रहे। चला का los तो इशा पढ़ने जाते वक़्त सब ने कहा कि मस्जिद से वापसी पर कुछ हल्का खा लेंगे, लेकिन वापस जब आ रहे थे तो इरादा मुकम्मल बदल गया था। एक साहब मछलियाँ तल रहा था, बस फिर क्या था, देखते ही देखते मुंह में पानी आ गया और न चाहते हुए भी हमने 2 सालिम मछलियों को फ्राई करने का आर्डर दिया। रास्ते में कुछ कबाब भी ले लिए और हमारा सादा डिनर बहुत ज़्यादा रंगीन हो गया। जी ना जी, अच्छा जी, पाचा जी, अच्छा जी, पाचा जी, अख्तर जी, ये वाला बाहर कर दो।
आपका इतना लंबा पौधा है। आपका इतना लंबा कानून के हाथ लंबे हैं। और ये हम तैयारियां कर रहे हैं रोटी शोटी के लिए। प्लेट के मतीर लगे यार ये आपने बस ये नहीं कहना आपने। और ये मछलियां हैं, ये इसमें नहीं आ सकते क्योंकि कुलो क्या करना तो खुदा के बंदों के वहाँ कैंप में नहीं रुके। और एक दो जितने भी थे वो तो पुलिस होने ही थे और दिन तो पहले से पुलिस था। समझ में एक और दो को अच्छा। तो तकरीबन 11:30 बज रहे हैं और हमने कपड़े शपड़े वगैरह तब्दील किए और वो दोनों तो सो रहे हैं वहाँ पर। सलमान तो पता नहीं, और दिस मैन इज़ अलाइव एंड किकिंग। और उधर भी एक है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम जल्दी सो जाए और फिर हम वापसी करेंगे कल इंशाल्लाह सुबह सवेरे सवेरे इंशाल्लाह। तो ये थी आज की बस लास्ट वीडियो हमारी। यार वी विल मिस दिस प्लेस वेरी मच। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगर आपको ये व्लॉग ये वीडियोस पसंद आ गए तो हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इससे बेटर आपको टूर दिखाएंगे कालाम की। मैंने इस पूरे टूर में 3-4 बातें सीख ली, लेकिन वो बहुत कमाल की सीख ली। एक बात, जल्दी सो जाओ ताकि जल्दी उठ सको। शब बख़ैर।